हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान क्यों नहीं करते। बहुत ही रोचक कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, शनिदेव और हनुमान जी ये दोनों नाम जब एक साथ आते हैं तो भक्तों के मन में श्रद्धा और आश्वासन का भाव जागृत हो उठता है। एक ओर शनिदेव जो न्याय के देवता हैं और मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। दूसरी ओर हैं पवन पुत्र हनुमान जी, जो भक्तों की पीड़ा हरते हैं और सभी संकटों से उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। भगवान शनिदेव जी, जिन्हें न्याय और कर्म के देवता माना जाता है, वे अपने कष्टदायक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब बात हनुमान जी की भक्तों की होती है तो ऐसी मान्यता है कि शनिदेव उनकी परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें परेशान नहीं करते हैं। दोस्तों, इस रहस्य के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, ज्योतिषीय तथ्य और आध्यात्मिक कारण छिपे हुए हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। शनिदेव की भूमिका सूर्यवंशी ग्रहों में न्यायधारी के रूप में मानी जाती है। उनका कार्य व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उनको फल देने का होता है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो शनिदेव उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, जो कई बार कष्ट और बाधाओं के रूप में सामने आता है। तो वहीं हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो भय और बाधाओं को दूर करते हैं। हनुमान जी की भक्ति का मूल उद्देश्य व्यक्ति के भीतर साहस, संयम और समर्पण की भावना उत्पन्न करना है। इसलिए जो भक्त हनुमान जी के हैं, वे अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना धैर्य और साहस से करते हैं, जिससे शनिदेव भी उन्हें कष्ट नहीं देते हैं। ये पारस्परिक संबंध आध्यात्मिक शक्ति और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हनुमान जी की अनेक कथाओं में ये देखा गया है कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए बड़े बड़े संकटों का सामना किया है। वे एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसकी मनोस्थिति सकारात्मक हो जाती है और वह अपने कर्मों में सुधार करता है। ऐसा व्यक्ति शनि की कठोर परीक्षा में भी सफल होता है, क्योंकि उसका मन संयमित और धर्म मार्ग पर होता है। अतः हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ती है, जिससे शनिदेव की वर्क दृष्टि से वो सुरक्षित रहता है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब लंका पर रावण का अधर्मपूर्ण शासन था। रावण अपनी आसुरी शक्ति और अहंकार के कारण संसार में भय फैलाता था। वह जानता था कि न्याय और धर्म की विजय उसके अधर्म को रोक सकती है। इसी कारण उसने शनिदेव को बंदी बना लिया था। शनिदेव जो कर्म और न्याय के देवता हैं, रावण की योजनाओं में बाधा डाल सकते थे। इसलिए रावण ने उन्हें एक अंधकारमय और काल कोठरी में बंदी बना दिया था, जहां से वे निकल नहीं पाए। इसी समय हनुमान जी, जो भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे, माता सीता जी की खोज में लंका पहुंचे थे। अपने साहस और बल के साथ हनुमान जी ने लंका के अंदर प्रवेश किया और वहां की स्थिति देखी। उन्होंने सुना कि शनिदेव उस काल कोठरी में बंदी हैं। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और वीरता का प्रयोग करते हुए उन असुरों को परास्त किया, जो शनिदेव को बंदी बनाए हुए थे। वे सीधा काल कोठरी में पहुंचे और शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव ने हनुमान जी की इस महान कृपा और साहस के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनसे वचन लिया कि जो भी लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे, उन पर वे
कभी भी कोई कष्ट और दोष नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि हनुमान जी के भक्तों को वे परेशान नहीं करेंगे और उन्हें अपनी रक्षा में रखेंगे। यह वचन आज भी मान्य है और यही कारण है कि हनुमान जी के भक्त शनिदेव जी के प्रकोप से बच जाते हैं। यह कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति और साहस के द्वारा हम किसी भी कष्ट या बाधा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से शनिदेव का दंड भी दूर हो जाता है और भक्तों को सफलता और शांति मिलती है। दोस्तों, अब सुनेंगे हनुमान जी की और शनिदेव की अयोध्या से जुड़ी दूसरी प्रचलित कथा। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग के उत्तरार्ध में जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और अयोध्या लौट आए थे, तब एक दिन भगवान शनिदेव श्री राम जी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, आपने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की है। अब मेरा भी समय आया है। मैं भी चाहता हूँ कि अयोध्या वासियों पर अपनी दृष्टि डालूं, जिससे वे अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त कर सकें। तब श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे शनिदेव, यदि आपके द्वारा धर्म की स्थापना होती है तो आप स्वतंत्र हैं, परंतु ध्यान रहे कि आपकी दृष्टि से प्रजा पीड़ित ना हो। शनिदेव ने अयोध्या में अपना प्रभाव फैलाना आरंभ किया। कुछ ही समय में लोग पीड़ित होने लगे, अन्न दुर्लभ होने लगा, रोग बढ़ने लगे और ग्रह कलह का वातावरण बन गया। श्री राम जी को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मेरी प्रजा दुखी हो रही है, जाओ और देखो इसका कारण क्या है। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शनिदेव अपनी दृष्टि से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो वे तुरंत शनिदेव के समीप पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले कि हे शनिदेव, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम जी का सेवक हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अयोध्या वासियों को पीड़ित ना करें। तब शनिदेव बोले, हनुमान जी, मैं सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, ये मेरा धर्म है। हनुमान जी ने विनम्रता छोड़ी और अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ने लगे। अब शनिदेव चीखने चिल्लाने लगे, हे पवन पुत्र, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं अयोध्या वासियों को क्षमा कर दूंगा। हनुमान जी बोले, जब तक आप वचन नहीं देते कि जो मेरा नाम सच्चे मन से लेगा उस पर आपकी कुदृष्टि कभी भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब शनिदेव विवश हो गए। उन्होंने वचन दिया, जो हनुमान का सच्चे मन से स्मरण करेगा उसके ऊपर मेरी कुदृष्टि कभी भी कष्टकारी नहीं होगी। हनुमान जी ने शनिदेव को धीरे धीरे जमीन पर उतारा और उनकी पूंछ से उन्हें मुक्त किया। शनिदेव ने हनुमान जी को नमन किया और कहा, आज से तुम शनि बाधा से मुक्त करने वाले देव कहलाओगे। उस दिन से जो भी श्रद्धा से जय हनुमान कहता है, शनिदेव की पीड़ा उस पर प्रभाव नहीं डालती है। और यही कारण है कि हनुमान चालीसा के एक दोहे में ये पंक्ति आती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और विशेष रूप से नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्ति कहाई।
ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति विनय और परोपकार से बड़ी सी बड़ी बाधा भी टल सकती है। हनुमान जी जैसे सेवक में इतनी शक्ति है कि वो स्वयं ग्रहों के प्रभाव को भी बदल सकते हैं। इसलिए शनि की ढैया या साढ़े साती से ग्रस्त व्यक्ति यदि सच्चे मन से हनुमान जी को स्मरण करे तो वे शनि के कष्टों से भी मुक्त हो सकते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है और शनिदेव भी उनके भक्तों को कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। यह वचन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है वो शनिदेव के कठोर प्रभावों से सदैव ही बचा रहता है। शनिदेव के इस वचन का प्रभाव आज भी मान्य है और इसी कारण हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव की वर्क दृष्टि से बचा हुआ माना जाता है। यह वचन यह भी दर्शाता है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे न्यायकर्ता और संयम, विनम्रता तथा कर्तव्य निष्ठा को महत्व देते हैं। हनुमान जी की भक्ति इन गुणों को जन्म देती है, इसलिए शनिदेव उन भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देते हैं जो अपने जीवन में इन 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। हनुमान चालीसा में भी शनिदेव के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह प्रसिद्ध स्तुति हनुमान जी की महिमा का बखान करती है और ये बताती है कि हनुमान जी के नाम का स्मरण मात्र से मानसिक, आध्यात्मिक शांति मिलती है। कहते हैं कि तुलसीदास जी स्वयं शनिदेव की दशा के प्रभाव में थे, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ से उन्हें इस दशा से मुक्ति मिली थी और यही कारण है कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की परंपरा है, जो शनि दोष से मुक्ति का प्रमुख उपाय माना जाता है। जिसके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि है उसे शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं बल्कि मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की भक्ति और उनका नाम जाप करने से शनिदेव हमेशा शांत होते हैं और उनकी छाया भक्तों पर नहीं पड़ती है। शनि की दृष्टि उन लोगों पर विशेष प्रभाव डालती है जो आलसी, अहंकारी या अधर्मी प्रकृति के होते हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति के भीतर संयम, साहस और सेवा भाव उत्पन्न करती है। यही गुण शनिदेव को प्रिय होते हैं और उनके दंड से भक्तों की रक्षा करते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, तेल का दीपक जलाना और तिल चना का दान करना शनिदेव से मुक्ति के प्रभावी उपाय माने जाते हैं। इन क्रियाओं से भक्तों को मानसिक शांति, आत्मबल और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भारत में हनुमान भक्ति की परंपरा अत्यंत प्राचीन और व्यापक है। शनिवार को हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त आ जाते हैं और शनि दोष से मुक्ति की कामना भगवान हनुमान जी से करते हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर सलासार, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और अयोध्या के हनुमानगढ़ जैसे मंदिरों में यह श्रद्धा विशेष रूप से देखी जाती है। भक्तों के अनुसार हनुमान जी की भक्ति से उन्हें जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिली है। ये अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी एक विश्वास में बदलता जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि हनुमान जी की भक्ति शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। हनुमान जी की भक्ति और शनिदेव का न्याय हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संकट और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उनका कैसे सामना करना है
ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी साहस, धैर्य और सेवा के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन के कठिन मार्गों में अग्रसर करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो कर्म के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति सत्य कर्म करता है और संयमित जीवन जीता है, तो वे दंड देने के बजाय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति न केवल शनिदेव के प्रभाव से सुरक्षित रहता है, बल्कि उसे आंतरिक शक्ति और स्थिरता भी मिलती है। आज के आधुनिक जीवन में भी यह ज्ञान प्रासंगिक है। जब हम कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति से हमें मनोबल मिलता है और शनिदेव की दशा चाहे कितनी भी संयम हो, शनिदेव की दशा चाहे कैसी भी हो, संयम और सत्कर्म से उसका दुष्प्रभाव कम किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ मात्र एक ऐसा अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच है, जो हमें भय और निराशा से दूर रखता है। इसलिए ये कहा जाता है कि हनुमान जी न केवल संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि संकटों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं, और यही शक्ति शनिदेव को प्रसन्न करती है। इस प्रकार हनुमान जी और शनिदेव के बीच ये आध्यात्मिक और पौराणिक संबंध हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली परीक्षाएं और संकट स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य और साहस, भक्ति से करना चाहिए। कर्म के महत्व को समझते हुए संयमित जीवन बिताना ही सच्चा मार्ग है। हनुमान जी की भक्ति से मिलने वाली शक्ति और शनिदेव का न्याय दोनों मिलकर जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं, और वे जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग और सफल रहते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।